हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉपिंग बाज पे। तो गाइस, आज हम चार्जिंग टेस्ट करने जा रहे हैं एलजी विंग का, जो कि अभी तक पूरी तरह से डाउन है। इसकी चार्जिंग पूरी डाउन है, बैटरी नहीं है इसमें। तो आज हम इसे मोटरोला के 18 वाट के चार्जर से चार्ज करेंगे। तो इस चार्जर का जो स्पेसिफिकेशन है वो 9 वोल्ट 2 एम्पियर का है। तो इससे आज चार्ज करके देखते हैं कि कितनी देर में चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो पे। और मैं और भी स्पेसिफिकेशन का चार्जर टेस्ट करना चाहता हूँ इसमें। जैसे कि मेरे पास एक 5 वाट का चार्जर है और एक ओप्पो का सुपर वूक चार्जर है 65 वाट का, बट उसमें जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। ओप्पो का जो सुपर वूक चार्जर है, उससे पहले भी मैंने बताया था वीडियो पे। चलिए आपको उसका स्पेसिफिकेशन भी बता देता हूँ। तो गैस, चलिए ओप्पो सुपर वूक चार्जर के बारे में बात कर लेते हैं। ये सुपर वूक चार्जर जो है, ये इसका 65 वाट का आउटपुट है, बट ये हमारे एल जी विंग पे सिर्फ 10 वाट का आउटपुट जनरेट करेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो आउटपुट आपका है। एक है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, दैट मीन्स 10 वाट, और 10 वोल्ट 6.5 एम्पियर। तो ये हो गया टोटल 65 वाट, जो कि सुपर वूक फ्लैश चार्ज, जो भी ओप्पो के फ़ोन है या रियलमी के फ़ोन है जिसमें सुपर वूक फ्लैश चार्ज सपोर्ट करती है, उस पर ये 65 वाट का आउटपुट देगा। और बाकी सब मोबाइल पे ये 10 वाट का आउटपुट देगा। तो इससे चार्ज करना मुझे आइडियल नहीं लगा। इससे मैं चार्ज कर रहा था तो अराउंड 2 से 3 घंटा दिखा रहा था। बट मैं जो है इस मोटरोला वाले चार्जर से, तो ये मोटरोला का चार्जर अभी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 999 रुपीज़ का। तो इसका तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, बट उस टाइम स्पेसिफिकेशन मैं कुछ गलत बता गया था आपको। तो चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर एंड 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर, ये तीन स्पेसिफिकेशन है इसके। तो आप कर लीजिएगा। तो जनरली पहला वाला में आपका 15 वाट, या दूसरे वाले में 18 वाट, और तीसरे वाले में 18 वाट। तो इसमें तीन आउटपुट है। तो तीनों अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से, एक 5 वोल्ट के हिसाब से है, करंट ज़्यादा है। सेकंड वाला वोल्टेज आपका 9 वोल्ट है, करंट कम है। उसके बाद थर्ड वाला 12 वोल्ट है और इसका करंट कम है। तो मतलब बेसिकली वॉटेज तो इसका लगभग तीनों में सेम है। एक 15 है, दो आपका 18 वाट है, बट इसमें वोल्टेज का तो एलजी में जो सपोर्टेड है आपका, तो इसमें एलजी का जो मैं आपके ऑफिशियल देखा था पहले एलजी विंग का वीडियो जिसमें चार्जर वो दे रहे थे, तो उसमें 9 वोल्ट और 1.8 एम्पियर, तो टोटल करके आपका 16.2 एम्पियर का चार्जर दिया था इसके साथ बंडल्ड। बस ये जो हमारे फ्लिपकार्ट पे आया, फ्लिपकार्ट में इस पे चार्जर ही गायब कर दिया। तो अगर आप इसके ऑफिशियल चार्जर यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें 16.2 एम्पियर का चार्जर ही लें। तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अभी स्क्रीन पे। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि यहाँ पर कैसे इसका जो ओरिजिनल चार्जर है उसका आउटपुट कितना है, तो उस हिसाब से तो मुझे मार्केट का ये जो चार्जर है ये बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें इसी के हिसाब से आपकी पावरिंग की हुई है और ये स्पेसिफिकेशन मुझे ठीक लगा। और इससे मैं चार्ज करता हूँ तो फास्ट चार्जिंग दिखाता है, 1.5 घंटे में लगभग चार्ज हो जाती है। तो चलिए, आपका टाइम को बिना व्यर्थ किए अब इसी चार्जर का ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये मुझे सबसे अच्छा लॉजिकल लगा। तो इसी चार्जर का ही टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना देर में 0 से 100% ये चार्ज हो जाती है। तो गैस, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जो मेरी एल जी विंग है टोटल पूरी तरह से बंद है, क्योंकि इसकी बैटरी फुल डाउन हो चुकी थी। तो मैं अब इसकी पावर सप्लाई आपको देता हूँ इसमें। तो मोटरोला का चार्जर को मैं प्लग इन किया। तो अभी आप टाइम देख सकते हैं, 3 मई 12:24 हुए हैं। तो अब आपको टाइमर लगाने का कोई ज़रूरत है तो शायद नहीं लगता कि है इसमें टाइमर लगाने की ज़रूरत, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ टाइमर लगाने की। अब टाइम देख लीजिए, अभी इसमें 12:25 हुए हैं और 3 मई। तो इसको चार्ज अब दे के देखते हैं कि कैसा है। तो चार्ज लगा के मैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि चार्ज अभी लगना स्टार्ट हुई है और इसमें अभी दिखा देगा कि कितना परसेंटेज आपका है। टाइम देख लीजिए दोस्तों, हाँ ये 2% पे है बैटरी। तो अभी मैं इसे पावर ऑफ करके थोड़ी देर चार्ज करता हूँ। जैसे इसका 2-3% हो जाएगा तो मैं इसे चालू कर दूंगा। तो अभी 12:25 और बज के 37 हुए हैं। तो आई थिंक अभी चालू हो जाना चाहिए। तो मैं इसे पावर ऑन करके ही चार्ज करूंगा, ताकि इसका आपको पूरा पता चल जाए कि पावर ऑन होके चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। और बेसिकली आप देखिएगा, पावर ऑफ होके चार्ज होने में कम टाइम लगता है। अराउंड आपका कोई भी
बैटरी चार्जिंग कीजिएगा तो 5 से 10 मिनट, अगर आपको 1.5 घंटा लगता है तो इसमें 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। तो मैं आपको पावर ऑन करके ही दिखा दूंगा कि चार्ज करने में कितना देर लगता है। तो याद रखिएगा, मैं ये मोटरोला का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, ये 18 वाट का चार्जर है। तो गैस मैं आपको पूरी वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा और ना ही पूरी आपको पार करके दिखाऊंगा, बस टू द पॉइंट बताऊंगा। तो ये जैसे ही 100% हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा ये कितने टाइम में हुआ और कब हुआ। तो गैस जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 1:11 हुए हैं, तो अभी इसमें अराउंड आपका आधा घंटा ही हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें अभी कितना बैटरी आपका चार्ज हुआ है और कितना परसेंटेज अभी इसमें बाकी है और कितना टाइम लगेगा। तो चलिए दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये अभी 42% बैटरी चार्ज हो चुकी है और इसकी चार्जिंग टाइम आपको लॉक स्क्रीन में पता चल जाएगी। तो ये देख लीजिए 1 घंटा 5 मिनट अंटिल फुल, यहाँ पर फास्ट चार्जिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट में जो अभी QC 3.0 सपोर्टेड जो भी चार्जर है उसमें से सबसे बेस्ट ये मोटरोला का चार्जर है, जो अभी ये फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो वो नॉर्मल लिंक है, कोई बेस्ट बाय लिंक नहीं है या कोई एफिलिएट का लिंक नहीं है। और ये 999 रुपये में आपको ये चार्जर मिल जाएगी। इस चार्जर का आपको मैं मॉडल नंबर भी उसमें दिखा दूंगा। तो ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। तो चलिए आपको दिखाई देता हूँ कि ये चार्जर है कहाँ फ्लिपकार्ट पे। तो अभी टाइम जो हो रहा है उस मोबाइल को चार्ज होने देते हैं। तो इसको गूगल पे सर्च करते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये मैं आपको ओपन कर रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, ये आपका QC 3.0, तो एक्चुअली ये वाला मेरा चार्जर है। तो इसे फ्लिपकार्ट पे अपन ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि फ्लिपकार्ट पे ये है क्या। तो ये देख लीजिए, इसका मॉडल नंबर है SJSC54C 18 वाट और इसमें इसका पूरा स्पेसिफिकेशन दिखा देगा। ये अभी 949 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो मेरे पास ये पुराना मोटरोला 1 पावर का था, तो यही जो फ़ोन है ये वाला, इसी का चार्जर है ये। तो इसका आपको स्पेसिफिकेशन तो मैं पहले ही बता दिया था, तो अभी भी बता देता हूँ कि इसमें आपका 3 आउटपुट है। एक आपका 15 वाट का है, एक बाकी 2 18 वाट का है। तो वोल्टेज दोनों का अलग अलग है। तो इसका रेटिंग भी देख लीजिए, 4.1 रेटिंग का है। और अगर आप सस्ते में जाना चाहते हैं तो रिव्यू भी दिखा सकता हूँ आपको, रिव्यू भी इसका अच्छा है। और मोटरोला है तो मोटरोला ब्रांड की रिव्यू तो क्या कहने। तो इसका स्पेसिफिकेशन तो मैं आपको दिखाया था, तो एक और इमेज में मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ फिर से, आपको जूम करके। ये देख लीजिए, ये इसका एक्चुअल स्पेसिफिकेशन है। 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। मेरे में तो मिट चुका था, तो ये आप देख लीजिए। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन है और ये अभी तक का बेस्ट चार्जर है। अगर आप फ़ोन को यूज़ किए बिना इसे चार्ज करते हैं तो 1.5 घंटा में आपका LG विंग पूरा टनाटन चार्ज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और अगर यूज़ करके करेंगे तो हीटिंग इश्यू थोड़ा सा होगा फ़ोन पे, और चार्ज करने में भी आपको 2 से 2.25 घंटे लग जाए, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं है। तो एक और चार्जर मैं सुन रहा था कि कोई LG सर्विस सेंटर आपको रिकमेंड करता है, तो ये तो मुझे तो पता नहीं चला कि LG वाले अदर ब्रांड के कब से रिकमेंड करने लगे। फिर भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो चार्जर है एम्ब्रियन QC56, ये भी सेम स्पेसिफिकेशंस का है, बट इसकी प्राइस में मार्केट में जो प्राइस है वो आपका 300 रुपये के लगभग है। तो इसे मैं सर्च करके आपको दिखा दूँ, तो इसका भी लिंक मैं दे दूँगा। तो ये आपका अमेज़न पे अवेलेबल है और अभी 300 रुपये में अवेलेबल है। तो इसको आप खरीदेंगे तो इसमें आपको 2 टाइप का केबल देखने को मिलेगा। एक जो नॉर्मल आपका USB का जो मिनी माइक्रो USB पोर्ट था वो मिलेगा, और या तो ये आपका USB टाइप C। तो गैस ये जो है ये 300 रुपये का आपका चार्जर है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक वाइट आता है, एक ब्लैक आता है। तो इसका भी स्पेसिफिकेशन वही है जो अपने मोटरोला का चार्जर का स्पेसिफिकेशन है। और ये वाला आपका अमेज़ॉन जो आपका LG कंपनी है ये रिकमेंड करता है, बट मैंने अभी तक LG के मुंह से नहीं सुना, बस ये सुनी सुनाई बातें मैं बोल रहा हूँ। तो बाकी अब चलिए दिखा देता हूँ आपको। और इसमें एक Q56 विदाउट केबल, तो इस पे भी आपका विदाउट केबल पे 299 रुपीज़ है, और बाकी और अदर चीज़ है। तो ये आप देख लीजिए, ये मॉडल नंबर है, इसका स्पेसिफिकेशन आपको सेम मिलेगा। वो 3 आउटपुट मिलेगा आपको, 15 वोल्ट 15 वाट, आपका 18 वाट 18 वाट।
तो आप अपने हिसाब से आप उसको देख के आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसका रिव्यू बीच बीच में कुछ बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज भी हैं कि इसमें अदर केबल लगाने से कुछ शॉक का प्रॉब्लम होता है, तो वो आप देख के ले लीजिएगा। इसमें रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी रहती है, तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो चार्जर रिप्लेस हो जाएगी। बट ध्यान रखिएगा कभी भी आप ऐसा चार्जर यूज़ कीजिएगा तो आपका चार्जर तो रिप्लेस हो गया, कहीं शॉर्ट का चक्कर में मोबाइल आपका शॉर्ट ना कर गया, तो जब तक वारंटी है तब तक आपको कुछ हो सकता है कि कुछ मिल जाए। बट वारंटी वाले ये भी देखते हैं कि जो आपकी चार्जर है, आप चार्जर अच्छी यूज़ कर रहे हो। अगर आप चार्जर ख़राब यूज़ करेंगे तो आपको कभी वारंटी नहीं मिलेगा, तो ये आप भूल जाइएगा। तो आपको इसका डिटेल्स तो मैं बता ही दिया हूँ, तो बाकी अब आप खुद जाके देख लीजिएगा इसमें कि आपका कैसा है चार्जर। और एक और बात कि इसकी कुछ वायरलेस चार्जर भी आ रही हैं, तो मैं वायरलेस चार्जर भी टेस्टिंग करूँगा, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि वायरलेस चार्जर इसका कैसा है और इसका स्पेसिफिकेशन कैसा है, रन टाइम कैसा है। तो अभी मैं फ़िलहाल ले नहीं रहा हूँ वायरलेस चार्जर, क्योंकि मुझे इसकी नीड है नहीं। और चलिए अब आपको देखते हैं कि इसमें अभी कितना चार्ज हो चुका है। तो अभी 1 आवर पूरा लगेगा, 1:17 हो चुके हैं, और अभी इसमें ये देख लीजिए 48% चार्ज हो चुकी है। तो अब आगे देखेंगे कितना देर में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो पे। तो गैस हम फिर से आ चुके हैं, अभी देख रहे हैं कि टाइम कितना हुआ और इसमें चार्ज कितना हुआ है। तो अभी 1:40 हो चुके हैं और इसमें चार्ज देख लेते हैं। ये अभी भी 45 मिनट्स अंटिल फुल दिखा रहा है। तो इसमें अभी चार्ज देख लेते हैं चार्ज कितना हो चुका है। तो अराउंड इसमें अभी 66% चार्ज हो चुकी है, और इस पे अभी फास्ट चार्जिंग 45 मिनट्स अंटिल फुल। तो अभी भी इसमें 45 मिनट्स लगेंगे। तो अब मैं देखता हूँ कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको 100 होने देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 2:06 और 58 हो चुके हैं, लगभग 2:07। और अब देख लेते हैं कि अभी बैटरी कितना हुआ। तो अभी यहाँ पर हमारा बैटरी हो गया है 86%, एंड आपका अभी 24 मिनट दिखा रहा है कि 24 मिनट लगेगी इसको चार्ज होने में। तो आइए दोस्तों एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं, कि मैं एक्चुअली बैटरी में आपकी सेटिंग्स क्या रखा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मैं अभी ऑप्टिमाइज चार्जिंग ऑफ करके रखा हूँ। तो अभी ये आपकी अपने दम पे चार्ज हो रही है, कोई सॉफ्टवेयर इंक्लूजन इसमें नहीं है। तो ये अभी अपने साइकिल पे चार्ज हो रही है 0 to 100। तो मैं आपको बाद में ऑप्टिमाइज चार्जिंग करके भी दिखा दूंगा कि उसमें कितनी टाइम लगती है और उसकी डिफरेंस कितनी है। तो अगर मैं उस चार्जिंग को मतलब आपको वीडियो नहीं भी दिखा पाऊँ तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बोल दूंगा कि ये ऑप्टिमाइज चार्जिंग करने से एंड नॉन ऑप्टिमाइज चार्जिंग करने से कितना। तो अभी ऑप्टिमाइज चार्जिंग मेरी बंद है, अभी कोई भी सॉफ्टवेयर इंक्लूजन नहीं है, बस जस्ट नॉर्मली अभी चार्ज हो रहा है। तो अभी आपको चलिए बैटरी यूसेज तो अभी इसमें कुछ दिखेगा नहीं, ये देखिए अभी चार्ज हो रहा है, अभी 24 मिनट लेफ्ट है। तो आज का बैटरी मेरा वो भी देख लीजिए ग्राफ कैसा है। तो दोस्तों चलिए आपको कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता हूं मैं, तो इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले। तो पहला टिप एंड ट्रिक ये है कि आप जो भी आप अपना मोबाइल को चार्ज करें, चाहे कोई भी मोबाइल हो, वो LG विंग हो या मोटरोला हो, कुछ भी हो, तो आप उसे ऐसे नॉर्मली आप कभी 20% हुआ तो आप लगा दिए, कभी 40% हुआ तो चार्ज में लगा दिए, ठीक है, आप ऐसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको आप फुल चार्ज मत कीजिए, आप उसको 80% तक चार्ज कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि बैटरी ये रिलेटेड कुछ रिसर्च हुआ था, कुछ जापानियों ने ही किया था। वो रिसर्च ये किया था कि अगर आप 80% तक एक बैटरी साइकिल को आप 80% तक अगर यूज़ करते हैं तो बैटरी का आपका जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं गूगल पे जाके कि बैटरी की लॉन्जिविटी बढ़ जाती है 80% चार्ज करने पे। तो मैं आपको, और जो सेकंड पॉइंट है, मैं आपको सेकंड पॉइंट ये बता रहा हूँ कि आप ऐसे नॉर्मली चार्ज कीजिए, कभी आपको ज़रूरत पड़ा तब 100 कर लीजिए, नहीं तो आप हमेशा 80 कीजिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि डेली जो है आप उसको फुल चार्ज मत कीजिए, आप 80% 80 से कम। तो इससे क्या होगा कि आपका बैटरी का वियर साइकिल जो है, वियर मतलब होता है फटना, कोई भी चीज़ फटना, जैसे आप कपड़ा पहनते कपड़ा फटता है, उसी तरह बैटरी भी यूज होता है। बैटरी भी समझ लीजिए कि उसका कुछ तो वियर होता होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, उतना तो मैं नहीं जानता क्या वियर होता है, बट होता है,
कोई भी आइटम कुछ भी आप यूज कीजिएगा वो घिसेगा। आप दिमाग ज्यादा यूज कीजिएगा, सिर्फ वो नहीं घिसता, बाकी सब कुछ घिस जाता है। तो दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि बैटरी, आप पहला पॉइंट ये रहा कि 80% तक चार्ज कीजिए। और आपको एक और चीज बता देता हूँ, आप बीच बीच में जैसे आपको 4 या दिन, 5 दिन, 6 दिन, उतना नहीं तो आप वीकली एक शेड्यूल बना लीजिए कि मोबाइल की बैटरी को 0% तक लाना है फुल, उसके बाद उसको फिर फुल चार्ज देना है 100% तक विदाउट यूज। तो इससे क्या होगा, आपका बैटरी का जो चार्जिंग मेमोरी है वो उसके अंदर में ये हो जाएगा कि 0% इतना है, 100% इतना है। तो आपका बैटरी मिसबिहेव नहीं करेगा। कभी क्या होता है कि बैटरी को आप 80% आपका बैटरी हुआ, फट से लगा दिए चार्ज में, फिर 100% कर दिए। तो इससे क्या होता है, बैटरी बैटरी तो एक मैकेनिकल पार्ट है, उसका तो कोई अपना मेमोरी नहीं है, उसके अंदर कोई चिप नहीं है और अपना सॉफ्टवेयर है वो जानता है। बट जो भी है, आप इसको आप ये भी देख लीजिएगा कि आप 0% पे आप कीजिए मोबाइल को पूरा और फिर 100% कीजिए, तो देखिए आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी और बैटरी की आपकी बैकअप भी बढ़ेगी। बहुत को बोलते हैं मेरा मोबाइल ओवर हीट हो जाता है, ये हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो दोस्तों यही दो जो ट्रिक है, आप इसको फॉलो कीजिए तो आपकी कोई भी मोबाइल की बैटरी बहुत अच्छी चलेगी, चाहे LG विंग की हो, चाहे मोटरोला की हो, चाहे ओप्पो की हो, चाहे कुछ भी हो। ये अभी जस्ट 1 मिनट पहले 2:32 पे और या तो 2:33 ही समझ ली, ये बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो स्टार्टिंग टाइम था वो 12:25 पे था। तो आप एवरेज पकड़ लीजिए कि इसको दिखा रहा था पहले चार्ज होने में कितना लगेगा। मैं ऑप्टिमाइज चार्जिंग ऑफ रखा हूँ, ये याद रखिएगा। तो इसमें चार्ज करने का दिखा रहा था 1 घंटा 35 मिनट के राउंड में, बट रियल में ये चार्ज हुआ है 12:25 से 2:34 पकड़ लीजिए आप, 2 घंटा 10 मिनट पे। तो इसका बैटरी को फुल 100% चार्ज होने पे 2 घंटा और आपका 10 मिनट लगा है। तो आप उसके ये टाइम पे मत जाइए कि इसमें कितना दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। रियल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, हो सकता है ओवर टाइम आपको चार्ज करते करते ये अडेप्ट हो जाए, या तो इसकी जो ओरिजिनल चार्जर है वो जो QC 4.0 वाली, तो वो अगर आपको मिल जाए तो हो सकता है ये 1.25 घंटे पे या 1.5 घंटे पे चार्ज हो जाए। बट 18 वाट के चार्जर से आपको 0 to 100 करने में, याद रखिएगा 0 to 100, 10 to 100, 20 to 100 नहीं, 0 to 100 करने में 2 घंटा लगेगा आपको। तो 2 घंटा 5 मिनट मेरे को लगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।